बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन, नवाज शरीफ के ख़ास आदमी अबसार आलम और आसिम मुनीर के ख़ास आदमी मोहसिन नकवी, इनके बीच में एक मामला ठन गया। वजह क्या बनी? अबसार आलम साहब का ये जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, बिल्डिंग नंबर 1, यहाँ पे पहले होटल बनाना था, बाद में उन्होंने जी फ्लैट बना के बेच दिए। सिक्योरिटी इशू है। अब इसकी पेमेंट भी नहीं की हुई थी। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत 2 नंबरी होती है ना, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है, सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे साथ ही जो है पार्लियामेंट, आगे जाके लॉजेज आ जाते हैं, कैसे हमारे मुकद्दस इदारे हैं यहाँ पे। तो इस जगह के ऊपर भी पैसा बना लिया अफसरान ने 2 नंबरी करके, और फ्रॉड किस्म के माफिया ने यहाँ पे आके माल बना लिया। जजेस ने भी अपना पैसा खा लिया। अब वहाँ पे एक जो फ्लैट है वो अबसार आलम साहब का भी था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे वक्तों में, जब ये ज़ेरे तामीर था, तब उन्होंने एक बुक करवा लिया था। तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी उनकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये उन्होंने करप्शन से लिया या कोई 2 नंबरी से लिया, ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है तो। बिल्कुल उन्होंने अपने हक हलाल के जायज़ पैसों से या तनख्वाहों से लिया होगा। वो अच्छी तनख्वाहों पर मीडिया में काम करते रहे, और जो लोग मीडिया में काम करते रहे उनके लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ का फ्लैट लेना या प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 5 मिलियन से 10 मिलियन तक तनख्वाह होती है पाकिस्तान में मीडिया वालों की, जो अच्छा काम करते हैं। अबसार आलम साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है पाकिस्तान में, और किस्तों पे लेना तो कोई रोला ही नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब उनका वहाँ पे एक फ्लैट था। जब मामला यहाँ पे आया तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्से के अंदर उन्होंने क्या कुछ कह दिया। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी कमांड के हुक्म के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया गया, और अभी कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी नहीं आया था और ये सारा कुछ कर दिया गया। ये अबसार आलम साहब थोड़ा अरसा पहले जब कच्ची आबादियां गिराई जा रही थी तब नहीं बोले, जब रेंजर्स को इस्तेमाल करके नहते शहरियों पर गोलियां चलाई गई तब नहीं बोले। पहले भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। आज तो सिर्फ बिल्डिंग खाली करवा लेते, पहले तो इंसानों का कत्लेआम कर दिया गया। आप कह रहे थे नहीं कोई कत्ल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप तो 2 नंबर अजीब तरीके से बात कर रहे थे, याद है आपको। तो अबसार आलम साहब अब अपनी बिल्डिंग पे बात आई है या अपने प्लॉट पे बात आई है, आपका हक हलाल का होगा, लेकिन जब बात अपने घर पे आई है तो आपको कितनी तकलीफ हुई है। तो वो जो लोग कत्ल हो गए वो भी तो किसी के बच्चे थे। ये जो कच्ची आबादियों में हज़ारों लोग जो बेघर हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी तो घरौंदे थे, वो तो उन घरों के अंदर रहते थे। आप तो यहाँ पे रहते भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी थी। यानी जिस एलीट क्लब की इमारत में अबसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रेड हमला करार दे दिया गया। रेंजर्स की मदद लेना गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया उन्होंने। इससे कबल दर्जनों आम बस्तियां मलिया मेट हुई, तब ये बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। सियासी कारकुनों पर असली गोलियां चली, लोग कत्ल हुए, इनको वो रबड़ की गोलियां लगती थीं, और रेंजर्स का वहाँ इस्तेमाल इन्हें ऐन कानूनी और आइनी लगता था। यानी ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है, ये अब अबसार आलम साहब बताएं ना। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरा सवाल है, क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या मौजूदा चेयरमैन CDA इस फरा गोगी के फ्रंटमैन नहीं थे जो उस वक्त दुबई में फरार है, जिसका कहा जाता है कि वो पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी? अब ये अबसार आलम कह रहे हैं ये तो जो CDA का चेयरमैन लगा है ये फरा गोगी का फ्रंटमैन है। ये क्या आज लगा फ्रंटमैन? एक दिन पहले आपने ये स्टोरी क्यों नहीं की? यानी जब तक मोहसिन नकवी की हुकूमत ने अबसार आलम के फ्लैट पे हाथ नहीं डाला, तब तक अबसार आलम साहब को ये CDA का चेयरमैन गलत नहीं लगा। तब तक ये CDA का चेयरमैन अबसार आलम को फरा गोगी का फ्रंटमैन नहीं लगा। तब तक अबसार आलम को रेंजर्स के इस्तेमाल पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं हुआ। तब तक अबसार आलम को इस्लामाबाद में होने वाले कच्ची आबादियों के ऊपर हमलों पे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं हुआ। यानी मौजूदा चेयरमैन CDA ने इससे पहले मरियम नवाज के साथ 2 साल काम किया। तो जितनी देर ये पंजाब में काम करता रहा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पे, जब तक ये पंजाब हुकूमत के साथ काम करता रहा, यानी 4 साल गुजर गए ना, फरा गोगी वाली एपिसोड ख़त्म हुए, तो ये कहीं ना कहीं तो काम कर रहा था और इसी हुकूमत के साथ काम कर रहा था। ये पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज के साथ 2 साल काम करके आया। तो उस वक्त अबसार आलम ने क्यों नहीं कहा कि ये फरा गोगी का फ्रंटमैन था? अब उन्हें क्यों याद आ गया? जब उनके अपने फ्लैट पे हाथ पड़ा तो उन्हें याद आ गया। आगे फरमाते हैं कि मेरे पास मुसद्दका खबर है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो। यानी
कितने आराम से उन्होंने बता दिया कि जजों को मोहसिन नकवी मैनेज कर लेता है, और मोहसिन नकवी पैगाम लेकर जाता है जजों के पास, किसका? रावलपिंडी से बड़े साहब का। बड़े साहब बोलें तो आसिम मुनीर साहब। अब अबसार आलम साहब पाकिस्तान में, उनको प्रॉब्लम होती है ये बात करने में। वैसे भी अबसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के ख़ास आदमी है, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में है तो वो सोचेंगे नाम लेते हुए, लेकिन बड़े साहब वो आसिम मुनीर साहब को ही कहते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरे पास मुसद्दका खबर है, पक्की खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को मोहसिन नकवी कंट्रोल करता है आसिम मुनीर के कहने के ऊपर, और गुमराह करता है, उन्हें यह बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। बड़े साहब चाहते हैं। हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अदालतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई मानता नहीं था। यही अबसार आलम वगैरह भी नहीं मानते थे। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फ्लैट अपना आ गया ना, सिर्फ इस वजह से। फिर उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, क्या ये मोहसिन नकवी का मुल्क है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई करें, टैक्स दें, बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की तरह मुल्क से नाजायज़ तरीके से बाहर ले जाएं, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें अपने बुढ़ापे के लिए और इस पर मोहसिन नकवी कब्जा कर ले? सवाल उन्होंने पूछे हैं मोहसिन नकवी से। फिर फील्ड मार्शल के ख़ास आदमी मोहसिन नकवी पे एक और बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के ज़रिए सफ़ेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में ज़ाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि $100 अरब बाहर गया है। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए हैं, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? यही मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। उसकी बीवी ने गैर कानूनी जायदाद भी बनाई है। और ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? अबसार आलम, नवाज शरीफ का ख़ास आदमी, आसिम मुनीर के ख़ास आदमी के बारे में बता रहा है। सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आज भी जहाज़ उतर रहे हैं जो काला धन दुबई लेकर जा रहे हैं। ये भी जनाब अबसार आलम ने कहा है। तो नाज़रीन, इसमें घबराने वाली या ज़्यादा खुश होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अबसार आलम का फ्लैट बच जाएगा तो मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई ये हल भी निकाल लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया, और जो बातें हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं उनके सबूत के तौर पे अब इन बयानात को हम सामने रख सकते हैं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट अंसार अब्बासी साहब का भी देखें ना, ये सहाफ़ी कैसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सीनियर सहाफ़ी कहलाते हैं, यहाँ कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो के लिए ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस्लामाबाद के जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब DC इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़े शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था। मैं उन्हीं का पढ़ के सुनाया था, क्रेडिट भी उनको दे देता हूँ। मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख भी दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट है। उन्होंने कहा क्या है ये आदमी, पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओं बहनों बेटियों से जेलें भर दी गईं। जजों के घरों में उनके बेडरूम्स में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियाँ बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं आया। बेशुमार जरिए वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखें वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? बारंग बलोच के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता, वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते, वो गुनाह नहीं है, वहां पे ये आदमी कभी बात नहीं करेगा। ये ना बहुत आसान रास्ता ढूंढते, चीप रास्ता ढूंढते अपने आप को खबरों में रखने के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।